Hello dear students, welcome all of you on the digital dedicated YouTube channel. Here is your Vinay sir. Right now I am going to discuss the few important questions of the IIT-JEE mains, especially mathematics, and topic wise topic जो questions आए हुए हैं एक एक करके जितने भी questions आएंगे IIT मेंस में मैं सॉल्व करते हुए चला जाता हूं। और अब मैंने पेपर में देखा शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में वही क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जो जनरली ट्रेडिशनल एक पैटर्न को फॉलो करता है जेई। तो कोई नया नहीं है, बट एक स्पेशल जो पैटर्न है उसी को लिया गया है। तो मैं ये कहूँ आप लोगों को कि अभी राइट टाइम और हाइट टाइम है, और यूँ कहें कि एग्जामिनेशन सीजन चल रहा है आप लोग के लिए। तो एग्जामिनेशन सीजन में हम लोग कहते भी तो है ना कि ठंडा में भी गर्मी आ जाती है, क्योंकि एग्जामिनेशन ऐसा है, परीक्षा ऐसा होती है जो डर सबको लगती है, लेकिन जो पढ़ते हैं उसी को डर लगता है, और जो पढ़ते हैं उसको जीत भी होती है। हम लोग कहते भी हैं डर के आगे जीत होती है। तो आप लोग ये होने वाली है, बस सीट बेल्ट बांध लीजिए और विनय सर के साथ तैयार हो जाइए कि एक एक क्वेश्चंस को हम लोग कैसे क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं। तब बिना टाइम को गवाए ही हम आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 जो 27 जैन को एग्ज़ाम हुआ IIT मेंस का, उसका पेपर्स का कुछ टिपिकल क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अप्रोच क्या होगा और कैसे हम फास्ट एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस थोड़ा सा आर्बिट सा देखने को लगता है, और ये सब क्वेश्चंस सब मेमोरी बेस्ड है। तो आप लोग ये देखेंगे कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये इंटीग्रेशन है, इंडेफिनिट सेक्शन से दिया हुआ है। सवाल को देखने से आपको ये लग रहा होगा कि कुछ अलजेब्रा का टर्म है और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फंक्शन से उठाया हुआ है। अब इस सवाल को हम लोग कैसे पैटर्न कैसे एक फॉर्मेट में अरेंज करें, बस क्वेश्चन यही है। जो ट्रेडिशनल हम लोग बनाते हैं उसी से बनेगा, बट इसको अरेंजमेंट मांगता है, सब्स्टिट्यूशन मांगता है, यही सब चीज़ है। और मैथमेटिक्स में यही बात है कि हाउ यू थिंक सो दैट यू कैन अरेंज इन द प्रॉपर फॉर्मेट एंड दैट फॉर्मेट शुड बी इंटीग्रेबल। हमारी कहानी यही है कि हम किस तरह से इसको अरेंज करें कि हमारा अरेंजमेंट के बाद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दे तो एक सर्टेन फॉर्मेट जो इंटीग्रेबल फॉर्मेट है वो आ जाए। तो टारगेट यही है। तो आप यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ तो आपको यहाँ दिख रहा है x3। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिख रहा है, सो देखिए, ओके देख लेते हैं, हम लोग चलते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आपके पास ठीक है x3 प्लस 1/x3 एक टर्म है tan इनवर्स में जो अलजेब्रा का टर्म है, और उस टर्म को हम लोग जो बैक साइड में अलजेब्रा में लिखा उस टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसको आप लोग z मानते हैं तो एक चीज़ आपको मिल जाएगा 3x² माइनस, देख रहे हैं ना, 3/x⁴ dx इज इक्वल टू dz। ये आपको ऐसा मिलने वाला है। मतलब ये आप यहाँ से 3 को कॉमन ले लेंगे तो x² माइनस 1/x⁴ dx इज इक्वल टू dz। एक सब्स्टिट्यूशन होगा और ये टर्म छोटा हो जाएगा। और इन्वर्स जब कभी ट्रिग्नोमेट्री मिल जाए तो जितना छोटा से छोटा आप रिड्यूस कर पाएँ उतना ही आपका काम आसान होगा। पहला बात तो ये हो गया। जब यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे और डिफरेंशियल यहाँ हो गया, मतलब ये वाला टर्म को हम इस फॉर्मेट में लाएंगे। तो आप एक चीज़ को देखिएगा, हमें यहाँ x8 है, वहाँ स्क्वायर लाने में हम लोग करेंगे क्या, x6 से डिवाइड करेंगे। तो कुछ करना कुछ नहीं है, x6 यहाँ भी कॉमन दिख रहा है तो x6 से इसमें और x6 से इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड यही बस मैथमेटिक्स है, यही वाला चीज़ को आपको सोचना रहता है। तो हम लोग ये क्या कर रहे हैं, x8 माइनस x² बाई ऐसे, और दूसरा में है x12 प्लस 3x6 प्लस 1 बाई x6। या यूँ कहेंगे कि आपके पास ऊपर से हम लोग x6 पावर कॉमन ले लेंगे, यहाँ से भी कॉमन ले लेंगे, तब भी मेरा बात बन जाती। ये वैल्यू है tan इनवर्स, ये देखिएगा x³ प्लस 1/x³। अगर ऐसा काम आप लोग करेंगे तो दिस इज i है एंड दिस इज i। बस इंटीग्रेबल फॉर्मेट आपको आने वाला है। तो यहाँ से देख रहे हैं ना, आपके पास वैल्यू क्या आ रहा है, x² माइनस 1/x⁴, ये देखिए है आपका dx। टर्म बाई टर्म यहाँ डिवाइड करेंगे तो हियर इज x⁶, हियर इज 3
प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 6 और ये है आपका dx tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। यस, अब डियर फ्रेंड्स आप यहाँ से देखो, हमारे पास ये को सब्स्टिट्यूट किए हैं और हमारा x6 है। अब करना कुछ विशेष नहीं है आपको, ये हम लोग को देखिए तो अगर इसको हम लोगों ने कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, तो आपके पास इधर आ जाएगा जेड स्क्वायर, हियर इज द वैल्यू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 6 1 बाई एक्स टू द पावर 6 प्लस 2 इंटू एक्स क्यूब 1 बाई एक्स क्यूब इक्वल टू जेड स्क्वायर। ऐसे ऐसे कट गया तो हमारे पास वैल्यू देखिए x6 प्लस 1 बाई x6 प्लस आपके पास वैल्यू है 2 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। दिस सॉर्ट ऑफ द थिंग्स आपके पास आया, राइट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ से देखिएगा, तो हम लोग करेंगे क्या, ये जो वैल्यू है नीचे वाले को अरेंज कर देते हैं, तो हमारे पास जो भी वैल्यू आ रहा है यहाँ से देखिएगा x6 प्लस 1 बाई x6 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्वायर। अब आप टोटल को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ऊपर वाला को हमारे पास ये देखिएगा वैल्यू जो आ रहा है, दिस वैल्यू कम्स आउट जेड डी जेड बाई 3 और नीचे वाला जो वैल्यू है 1 प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ देखिए है ये वाला जो मान है आपके पास, ओवरऑल हम लोगों ने इसको हटा लिया। ये देखिए भाई हम लोग को वैल्यू है ये, हाँ टोटल आया हुआ है सब, सीधा टोटल को हम लोगों ने बाद यहाँ से कर दिया, 3 को डिवाइड करके उधर ले गए हैं और ये वैल्यू की जगह पे 1 प्लस जेड स्क्वायर रख दिया और यहाँ पर डी जेड है ही, और इसके जगह पर हम लोगों ने रख दे रहे हैं tan इनवर्स जेड। बड़ा कमाल हो गया डियर, यहाँ से देख लीजिएगा 1 बाई 3 डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड ये वाला है tan इनवर्स जेड। यस, अब आपके पास क्या करना है, लेट, बस यही सोचना था। tan इनवर्स जेड को अगर हम लोगों ने u मान देते हैं तो वैल्यू हमारे पास ये आ रहा है डी जेड बाई 1 प्लस, ये देखिए डी जेड बाई 1 प्लस, बहुत ही आसानी से हम लोग वैल्यू लिख रहे हैं इसको, डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू, राइट भाई। अब ये सब्स्टिट्यूशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो i इज इक्वल टू, ये देखिए 1 बाई ये 3 है और वैल्यू हमारे पास आ रही है 1 बाई 1 स्टेप्स में आराम से ले रहा हूँ, आप लोग समझ में आएगा। दिस इज डी यू बाई, ये इसको हम लोगों ने u माना हुआ है, राइट। तो आप बहुत ही आराम से इसको देख रहे हैं कि i इज इक्वल टू 1 बाई 3 लॉग ऑफ u प्लस सी। आंसर को अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से तो बैक आइए, 1 बाई 3 लॉग ऑफ u के जगह पर आप लोग माने हैं tan इनवर्स z प्लस सी, एंड ईयर यहाँ से भी आप लोग इसको माने हैं, दिस इज i इज इक्वल टू 1 बाई 3 लॉग tan इनवर्स z के जगह पर आप लोगों ने क्या माना है, ध्यान रखिएगा, टोटल वैल्यू को लिखे थे एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस सी। दिस इज योर इंटीग्रेशन वैल्यू है। तो अब आप लोग थोड़ी सी एक 1 बाई 1 करके स्टेप बाई स्टेप करके आप लोग को मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ, ताकि जो आप ये जो इस टाइप का प्रॉब्लम है इसमें सब्स्टिट्यूशन, अरेंजमेंट, प्रॉपर स्टेप्स, थिंकिंग, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा।
तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, हम सारे को एकदम अंतिम स्टेप्स तक सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, कोई शॉर्टकट नहीं है, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम वी हैव टू इंटीग्रेट इट एंड दिस इज द प्रॉब्लम फ्रॉम द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसमें हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रा का टर्म है और यहाँ पर इन्वर्स का टर्म है जो अलजेब्रा का टर्म दिया हुआ है, और ये जो टर्म है, जब कभी भी इन्वर्स फंक्शन के लैप में कोई बड़ा सा अलजेब्रा टर्म मिले तो उसको तुरंत छोटा में रिड्यूस करने का पहले दिमाग में जाना चाहिए, और रिडक्शन हम ऐसा करें कि उस टर्म का एजम्पशंस का इफेक्ट हम लोग को तुरंत अलजेब्रा के टर्म पे आ जाए। तो यहाँ देखिए x³ + 1/x³ है, जैसे ही इसको z मानेंगे तो जो चीज़ मानते हैं उसका डिफरेंशियल हम लोग ऊपर में खोजते हैं। तो जरा डिफरेंशिएट करके देख लिए तो 3x², इसको कर देंगे तो x⁻³ तो हम लोग करेंगे ऐसा आ गया। 3 को कॉमन हम लोग ले लिया और 3 को कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को ये वाला वैल्यू जो हम लोग आगे यूज़ किए हुए हैं, यहाँ से क्या है x² - 1/x4 dx = dz/3 जो हम लोगों ने यूज किया। अब क्या देखें कि भाई हमको आया x² - 1/x4, क्या करें हम लोग कि ऐसा टर्म ऊपर से आ जाएगा। तो x8 को x² लाना था, हम 6 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर भी 6 से डिवाइड करें तो x4 आ जाएगा। बस यही दिमाग में रखना है कि जो डिफरेंशियल टर्म आया ऊपर में हमें अरेंज करना होता है। अब वो करने के लिए हम लोगों ने ऐसा काम किया तो हम नीचे डिनोमिनेटर में भी वही x⁻6 से डिवाइड कर दिए। अब मेरे पास देखिएगा वैल्यू, तो जैसे डिफरेंशिएट मारे तो हमारा डिफरेंशियल टर्म ऊपर में मिल गया, और नीचे वाले को अरेंज जब किए तो हमारा वैल्यू है x³ 3 1/x6। जब इसको हमने होल स्क्वायर किया तो वैल्यू आया x³ 1/6 2 एंड z²। हमको चाहिए यहाँ पर 3, एक इधर जोड़ लिया, एक इधर जोड़ दिए हम लोगों को, देन वी हैव गॉट दिस इज द वैल्यू। अब वी नो दिस वन, बहुत ही सिंपल है कि जैसे ही हम लोग dx को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो प्रॉपर सारे टर्म को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और tan इनवर्स z का डिफ्रेंशिएशन dz/1 + z² है और 1/3 को बाहर कर दिया। अब tan इनवर्स z को आप u मानेंगे तो उसका डिफरेंशियल टर्म हम लोग देखें du निकल गया। अब du/u का हम लोग log होता है, अब 1/3 log u + c इंडेफिनिट कांस्टेंट। अब tan, अब देखिए u का मान क्या है, tan इनवर्स z, u का मान क्या है tan इनवर्स z। अब हम लोगों ने वैल्यू z को ही बैक कर लिया, तो दिस इज द इंटीग्रल वैल्यू। अब आइए, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। ये बड़ा कमाल के सवाल है और इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड इंटीग्रेशन। तो जस्ट रीड द क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज। हियर इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ AB इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ए ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस 1 2 2 3 एंड 3 1। तो कहता है I1 इंटीग्रेशन ये दिया हुआ x sin 4x - x² dx एंड I2 दिया है A to B sin 4x - x² dx। इसमें x नहीं है, बाहर में अलजेब्राइक टर्म नहीं है, इसमें अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म है। अब क्वेश्चन है A to B, और A to B क्या है, ऑर्थोसेंटर। इसका मतलब ये है कि AB का मान जो लिमिट है इंटीग्रेशन का वो ऑर्थोसेंटर को शो कर रहा है। तो पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए ऑर्थोसेंटर को निकाल लेते हैं, और ऑर्थोसेंटर जब निकाल लेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का लिमिट निकल जाएगा, और लिमिट निकल जाएगा तो हम लोग ये कहते हैं ना, लेकिन डिफरेंट इंटीग्रेशन बड़ा कमाल का प्रॉपर्टी है कि अलजेब्राइक टर्म को हम लोग हटाते कैसे हैं, और उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अभी यूज करेंगे। तो ये कम्बिनेशन, इसको कहते हैं रिमिक्स का ज़माना है ना। तो सवाल में भी देखिए आपका मिक्सिंग किया हुआ है, कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट ले लिया गया है, तो कभी इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट्स और उसके साथ प्रॉपर्टीज लगाया हुआ है। तो हमारे पास ऑर्थोसेंटर में क्या कहते हैं, ऑर्थोसेंटर में इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड। किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड, ट्रायंगल के अपोजिट साइड पर जो हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग ऑर्थोसेंटर कह देते हैं। तो चलिए हम लोग पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा हम धीरे धीरे बना रहे हैं ताकि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ रिपीटेशन ही हो रही है घुमा फिरा करके, अभी हम क्वेश्चन ले रहे हैं सब, और सीरीज में क्वेश्चन ले करके आप लोग को हम ये क्लियर कर देंगे। और ये वैल्यू है 3 1, ज़रा सा चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कर देंगे भैया, AD का मान निकल जाएगा और BE का मान निकाल लेंगे, या अगर हम लोग यहाँ पर नाम रख देंगे CF का, तो किसी दो लाइन को निकाल लीजिए, AD और BE को निकाल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व कर देंगे, या
हम लोग ये कह देंगे कि BE निकाल लेंगे, CF निकाल लेंगे, सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, तो हमें AB जो ऑर्थो सेंटर है ना, ये वाला वैल्यू हम लोग को AB मान निकल जाएंगे। तो निकालेंगे कैसे? तो पहला काम क्या करते हैं, हम लोग स्लोप BC का निकाल देते हैं। तो स्लोप अगर M का नाम निकालेंगे तो देखिए ये स्लोप अगर हम लोगों ने निकाला BC का, तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट 1 में से 3 ले लिए और 3 में से 2 ले लिया, तो वैल्यू हो गया -2 डिवाइडेड बाई 1, ये वैल्यू हमको मिला सी दिस वन। ये BC का स्लोप हम लोग को मिला। अब लगे हाथ हम लोग M स्लोप अगर AD का निकाल लें तो हम लोग क्या कर देंगे, सब लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप रिवर्स करके निगेटिव लगा लेते हैं, तो हम लोग को सब बात मिल जाएगा। ये देखिए BC लगा दिए एंड दिस वैल्यू इज माइनस है, और यहाँ पर हम लोग एक -2 ले लिए, तो वैल्यू आया 1/2। ये स्लोप निकल गया किसका, BC का। पहले हम लोगों ने स्लोप निकाले, राइट। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट 1 में से 3 गया, और हम लोग को फिर 3 में से 2 को चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट। एक एक करके मैं ले रहा हूँ डियर, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, लर्न करना है। अदरवाइज इसको फास्ट सॉल्व करना है तो 3 मिनट के अंदर में बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाती है, बट आपको सीखना है। तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई चेंज इन x कोऑर्डिनेट लिया, तो हम लोगों के ये जो BC लाइन है उसका स्लोप निकल गया हम लोग को -2। अब AD को निकालने के लिए स्लोप हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन को निकालने के लिए जो लाइन रहता है उसको रिवर्स करके माइनस लगा देते हैं, तो माइनस लगा दिया और -2 आया था, तो हमको स्लोप निकल गया। अब स्लोप पता चल गया हम लोग को, तो लाइन AD निकालने के लिए हम लोगों ने करेंगे क्या, आप लोग सबको पता है, वही काम हम लोग निकालने जा रहे हैं। AD का लाइन का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, AD का। तो पॉइंट हमारे पास क्या है 1 2, तो सब लोग जानते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ से देखिए y माइनस 2 इज इक्वल टू m का मान हम लोगों ने निकाला 1/2 इंटू x माइनस 1, y माइनस y1, ये पॉइंट से लाइन इसका स्लोप पता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि अगर किसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है, पर्टिकुलर पॉइंट से जा रहा है और स्लोप दिया हुआ है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसी कॉन्सेप्ट को लगाया तो हम लोग AD का इक्वेशन निकल गया। तो अब ये देखिए निकालेंगे 2y माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब दाएँ बाएँ हम लोग कर लेते हैं, तो वैल्यू हमारे पास क्या आने वाला है, x माइनस 2y प्लस 3, ये देखिएगा वैल्यू हमारे पास जो आ रहे हैं, सो इसको ले जा रहे हैं x माइनस 2y और इधर गया तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। डियर ये हम लोग को मिला, इस लाइन किसका मिला, AD का मिल गया। अब हम लोग दूसरा बात करने क्या जा रहे हैं, सिमिलरली एक काम कर लेते हैं, सी दिस वंस। ये AC का अगर हम लोग इक्वेशन निकाल देंगे स्लोप ऑफ द AC, तो देखिएगा इक्वेशन नंबर ये, इसको हम 1 नाम दे देते हैं। किसी दो हम लोग परपेंडिकुलर लाइन को इक्वेशन निकाल के सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिएगा क्या बनने वाला है। तो हम लोग अब ये निकाल लेते हैं AC के लिए। AC का स्लोप अगर हम लोग मान करेंगे है ना, AC का स्लोप अगर निकालेंगे तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट, तो आपके पास है 1 माइनस 2 और ये 3 माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू -1/2। तो m परपेंडिकुलर का मान अगर हम लोग निकालेंगे, ये देखिए इस लाइन का परपेंडिकुलर, तो हम लोगों ने कहते हैं माइनस माइनस m एंड दिस इज इक्वल टू माइनस और -1/2, दिस इज इक्वल टू 2। ओके, ये परपेंडिकुलर लाइन जिसको कि हम लोग स्लोप ऑफ BC ये है, ये कौन सा मिल गया है आपको, ये है स्लोप ऑफ लाइन BC, और ये लाइन कौन है, AC के लिए हम लोगों ने निकाला। तो अब आप लोग देख लीजिए B का इक्वेशन अगर हम लोग निकालेंगे, तो B का इक्वेशन निकालने के लिए ये देखिए हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट कहाँ से 2 3 से पास कर रहा है, तो इक्वेशन निकालते रहे हैं y माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस 2। डियर ये देखिए इक्वेशन मिल गया, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब मेरे पास वैल्यू जो आ रहे हैं सो देखिएगा 2x माइनस y प्लस 3 माइनस 4 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ये आ रहा है 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
देखिए डियर, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, इक्वेशन नंबर ये 1 और 2 को अब तीसरा भी चाहे तो कोई निकाल सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम बी निकाले, कोई सी एफ निकाल सकता है, बट हमें ज़रूरत नहीं है, 2 पॉइंट निकालने हैं तो 2 हम इक्वेशन तैयार कर लिए हैं, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो मेरा ऑर्थो सेंटर निकलेगा और वही डिफरेंट इंटीग्रेशन का आपका लिमिट बन जा रहा है। तो जस्ट सॉल्व इट। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जो आपको अच्छा लगे उसे आप लोग सॉल्व कर दें। तो हमारे पास है 2x माइनस वाई ना, तो ये देखिएगा, तो पहला इक्वेशन को हम लोग 2x माइनस वाई इज इक्वल टू हम लोगों ने कह दिया 1, और अगला वैल्यू है ये देखिएगा, हम इसको x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 है। करना कुछ विशेष नहीं है, हम लोग एक काम कर देते हैं, इसमें हम लोगों ने 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास फाइनली जो आ रहा है सो, या क्रेमर्स रूल से भी लगा के निकाल सकते हैं, बट हम एकदम सिंपल सा तरीका यूज कर लेते हैं। पहला इक्वेशन को देखिए, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, एंड दूसरा वाली बात को हम लोग कह देंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 है। बड़ा कमाल के बातें हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, इसको कट कर दीजिए तो मेरे पास आया है 3x इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 हो गया, तो x इज इक्वल टू वैल्यू है 5/3। सिमिलरली y इज इक्वल टू, अगर हम लोग किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास वैल्यू ये आना है वाला है, ये देखिएगा 2 इंटू 5/3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो 10/3 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो 7/3 इज इक्वल टू वाई। तो आप लोग ये समझ रहे हैं कि एक्स वाई के जो हम लोग मान निकाले, यही एक्स वाई जो कोऑर्डिनेट हुआ ना, यही जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम लोग को मिला, एक्स वाई, जिसको हम लोग ऑर्थो सेंटर कहेंगे, ऑर्थो सेंटर, इसी को आपके क्वेश्चंस में ए बी माना हुआ है, और जिसका की वैल्यू हम लोगों ने लिए हैं 5/3 एंड दिस इज 7/3, करेक्ट डियर। अब आ जाइए सवाल में, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, ऑर्थो सेंटर निकाला, हाउ टू गेट द वैल्यू ऑफ ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर हम लोगों ने निकाल दिया कैसे, ट्रायंगल लिया, वर्टेक्स से हम लोग अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाल दिया, और जो साइड पे परपेंडिकुलर डालते हैं साइड का स्लोप निकाल कर रिवर्स कर देंगे तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो जाएगा, और किसी भी पॉइंट और स्लोप का पता रहता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। अब आइए, तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया डियर, अगर इतना सारी कहानी हम लोगों ने कह दिया तो मेरे पास वैल्यू जो आया ए बी का मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ये देखिए आप लोग, ए बी का 5/3 और 7/3 निकाला, तो ए बी वैल्यू वी हैव गॉट इट, रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर वैल्यू है, ऑर्थो सेंटर वैल्यू दैट इज ए बी इज इक्वल टू, ये देखिए है 5/3 और ये है 7/3, करेक्ट है। अब मेरा जो क्वेश्चंस होते हैं हम उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस क्या है वो देखिए, इंटीग्रेशन वैल्यू I1 क्या है, हियर गिवन है I1 इज इक्वल टू, जो सवाल दिया हुआ है इसको हम लोग कह देते हैं, ये देखिए ये हमारे पास है 5/3 से लेकर के 7/3 तक, 5/3 से लेकर के 7/3 तक का हो गया, और साथ में हमारे पास वैल्यू है, देखिएगा ना कितना वैल्यू है, तो हमारे पास है x साइन, ये देखिए वैल्यू लिखा हुआ है x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर, 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx है, करेक्ट है डियर। ये वैल्यू हमारे पास लिखा हुआ है। अब इस चीज़ को हम लोग बदलना शुरू कर देते हैं ना, a to b का हम लोग का इंटीग्रेशन हो ही गया है, अब I to भी दिया हुआ है, तो फार्मूला हम लोग लगाते हैं, तो देखिएगा क्या आने वाला है। आप लोग को ये जो सवाल सॉल्व करना है, तो इस क्वेश्चंस के लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट देते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशंस में आपको अलजेब्रा में भी और ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म में भी ऐसा बताया हुआ है, और इसी को किंग फार्मूला भी लोग बोलते हैं ना। तो ये देखिएगा हम लोग क्या कहते हैं, सो
क्यों किंग फार्मूला है? किसी भी अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री 2 फैक्टर दिया रहेगा ना, और पार्ट लगाने की व्यवस्था न रहे तो हम एक अलजेब्रा टर्म को हटाते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कौन सा है? दिस इज वीवीआई प्रॉपर्टी, जो अक्सर पूछते रहता है ना, तो हम लोग ये पढ़ाते वक्त भी बोलते हैं कि भैया ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए, अगर ऐसा फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, तो हम लोग लिख लेते हैं ए टू बी, करेक्ट, एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बट यहाँ पर देखिएगा, हम लोग अगर ये वाला चीज़ को लगाएंगे तो a प्लस बी का मान है कितना? a प्लस बी का मान अगर आप लोग देखेंगे तो 5/3 प्लस 7/3 इज इक्वल टू 12/3 एंड दिस इज इक्वल टू 4। ध्यान दीजिएगा, ये जो टर्म है, ये जो हम a प्लस बी का अगर एडिशन करते हैं दोनों लिमिट का और ये वाला प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग, तो एक फैक्टर ऐसा जरूर मिलेगा दोनों एडिशन के बाद में, जो कि इसमें कहीं ना कहीं वैसा टर्म होगा। तो हम लोग इस टर्म को यूज करते जा रहे हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज करने जा रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? अलजेब्राइक टर्म को हटाने में हेल्प मिलता है। तो ये देखिए, I1 इज इक्वल टू, हम लोगों ने कह दिया 5/3 7/3। अब यहाँ x के जगह पर लिख देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स, राइट भाई। तो ये देखिए, x जहाँ है वहाँ पर हम लोग क्या लिखें? a प्लस बी माइनस एक्स। तो 7/3 प्लस 5/3 माइनस एक्स, ये देखिए ये रख दिया साइन 4 इंटू एक्स के जगह पर हम लोग रख दिया 7/3 प्लस 5/3 माइनस एक्स रखा, माइनस ये देखिएगा हमारे पास वैल्यू है 7/3 प्लस 5/3। ये शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते थे माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखिए, ये हमने प्रॉपर्टी को लगाते हुए दिखाए हैं। अब शॉर्टकट में हम तुरंत लगा लेते हैं। जस्ट ये स्टेप्स क्या लिखे हुए हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, सो दैट कि आप लोग धीरे से समझें और इस पैटर्न पे एकदम रिहर्सल कर ही लेना है। रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, मैं अभी 10-15 क्वेश्चंस मैंने उठाया हुआ है चुन करके कि दैट इज कंसेप्चुअल एंड रिपीटेशन, ये बार बार हो रहे हैं। तो व्हाई नॉट वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग इन सच ए वे सो दैट देयर शुड बी फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल वी शुड बी क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं। ये देखिए, व्हाट इज द वैल्यू हियर? 4 माइनस एक्स, ये आया एंड दिस वैल्यू इज साइन, ये 4 है एंड यहाँ पर वैल्यू आपको आया 4 माइनस एक्स। एंड ये जो मान को आप लोग देखेंगे तो वैल्यू है दिस इज 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड डी एक्स। Dear, you know this ones, patiently we have to just move one by one. There should not be any hurry कि हम कहीं जंप करेंगे तो गलती होने की संभावना है, इसलिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलें। हाँ, प्रैक्टिस रहेगा तो वी कैन परफॉर्म इट वेरी फास्ट, वी कैन कैलकुलेट इट वेरी फास्ट। 4 माइनस एक्स, ये देखिएगा यहाँ साइन है, वैल्यू करेंगे 16 माइनस 4x। अब यहाँ से देखो, इसको तोड़ो तुम लोग, 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर। डियर, इसको समझिए, हड़बड़ाना नहीं है ना, ये हम ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। आप इस समय a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर है, फिर 2ab है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, x आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर हो गया। अब आप लोग यहाँ से आगे बढ़ो, देखिएगा क्या आपको आने वाला है। दिस इज 5/3 है ना, दिस इज 5/3 टू ये है 7/3, ये है 4 माइनस एक्स, दिस इज I1 इज इक्वल टू, सब यही चल रहा है। एंड यहाँ से वैल्यू देखिएगा तो साइन 16 माइनस 4x माइनस 16 प्लस 8x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये टोटल बंद हो गया। तो अब आप लोग को ये देखिए कट गया, ये कट गया है, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है? कमाल का चीज़ें आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये किंग फार्मूला लाने के बाद में यही होता है कि एक फैक्टर जैसा ओरिजिनल रहता है उसी के टर्म में आ जाती है, इसका ब्यूटी यही है ना। 4 माइनस एक्स, ये देखिए यहाँ से आपको आया हुआ है साइन, यहाँ से हम लोग करेंगे तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ध्यान दीजिएगा डियर, ये जो सवाल आपको आया है ध्यान रखिए, इसको हम लोग ऑपरेट कर देते हैं।
ऑपरेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, तो I1 इज इक्वल टू 4 को हम लोग बाहर कर लेते हैं 5/3 से ले करके 7/3 तक, और ये वाला वैल्यू है साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस, ध्यान दीजिए इसको हम लोगों ने क्या किया है डियर, इसको अलग अलग हम लोगों ने कर दिया है, इसको इसके साथ ऑपरेट कर दिया है और इसको इसके साथ ऑपरेट कर दिया है ना। तो इसको लिए हड़बड़ी नहीं है, एक एक करके हम लोग ले रहे हैं। दिस वैल्यू कम्स आउट 5/3 टू 7/3। अब देख लो यहाँ से, अब ये हम लोगों ने क्या किया है, तो x की फार्मूला इसको इसीलिए कहते भी हम लोग 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की जब प्रॉपर्टी लगाते हैं तो ओरिजिनल वाला सवाल हमको रिपीट कर जाते हैं। तो आप ये समझिए कि ये क्वेश्चंस कौन सा है, I1 से चले थे, I1 में हम लोग आ गए हैं, उठा करके इसको हम लोग ले आते हैं। तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है, 2I1 हाँ इज इक्वल टू 4 5/3 टू 7/3, और ये वाला वैल्यू है साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। डियर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो हम ये जो घेर रहे हैं दिस इज व्हाट I2 गिवन है, आप लोग चेक कर लें। तो हमारे पास वैल्यू है 2I1 इज इक्वल टू 4I2। तो माय डियर हम लोग ये कह सकते हैं I1/I2 इज इक्वल टू 2। दिस इम्प्लाइज हम लोग को निकालना है 36 I1/I2 कमान, तो 36 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू 72 ANS, राइट। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझें, राइट।